डियर स्टूडेंट, आज हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो है सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है कार्बन और ऑक्सीजन के पॉलीमरिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? सिलिकॉन्स कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। और इनकी संरचना में, इनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिलिकॉन व ऑक्सीजन जो एटम होते हैं ऑल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, जो है या तो वो चेन के रूप में होंगे, या वो रिंग के फॉर्म में होंगे, या जाल यानी कि नेटवर्क के रूप में होंगे। और इनके जो पार्श्व में, साइड में जो है वो ऑर्गेनिक समूह जुड़े हुए रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं सिलिकॉन पॉलीमर। अब स्ट्रक्चर के आधार पर इनको क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। एक तो ओपन जो स्ट्रेट चेन, देन रिंग युक्त और क्रॉस बॉन्ड युक्त। तो अब जो इनकी सिंथेसिस है, अब हम बात करेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है कि सिलिकॉन जो है नेचर में जो है वो मुक्त फ्री के रूप में तो पाए नहीं जाते हैं। ये इनको सिंथेसाइज किया जाता है, जो है लैब में इनको सिंथेसाइज किया जाता है। तो सिंथेसाइज हम किस प्रकार से करते हैं? इनके निर्माण में जो है सिलिकॉन्स के एल्किल व्युत्पन्न को, एल्किल डेरिवेटिव्स को का जो पहले हाइड्रोलिसिस करके पहले उनके हाइड्रोक्सी जो डेरिवेटिव बनाए जाते हैं, जिन्हें कंडेंस करके सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। यह एक ओल्ड मेथड है जिसमें ये इस वाली ऊपर वाली रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन्स का पहले हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने के बाद उनके क्या बने, जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाए और फिर उनको कंडेंस करके सिलिकॉन पॉलीमर्स बनाए। अब इसमें जो है जो जल अपघटन को नियंत्रित करके तथा सिलिकॉन के एल्किल तथा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, जो हम कह रहे हैं ना, या तो स्टेट चेन होंगे या ब्रांच चेन होंगे या रिंग के फॉर्म में होंगे, पॉलीमर का निर्माण किया गया। तो अब इसमें इसी सिलिकॉन्स की जो सिंथेसिस में जब एल्किल हेलोसिलेंस का जो है नियंत्रित जल अपघटन किया जाता है, तो पहले तो वो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाएंगे जो कंडेंस होकर सिलिकॉन्स का निर्माण करते हैं। अब ये जो सिलिकॉन्स जो होते हैं ना, ये सिलिकॉन्स क्या है, जो बार बार हम पहले भी बोला था, सिलिकॉन द्वारा बनाए गए पॉलीमर को या तो पॉलीसिलिकॉन्स भी कहते हैं, साइलोक्सेन भी कहते हैं, सिलोक्सेन भी कहते हैं, या सिलिकॉन्स भी कहते हैं। क्या? सिलिकॉन्स के द्वारा बनाए गए पॉलीमर को, ये एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। ठीक है। तो अब इस वाली रिएक्शन में हम देखें, जो है मिथाइल डाई ट्राई क्लोरोसिलेन, इसका हाइड्रोलिसिस किया, इसने हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाया और फिर ये कंडेंस होकर क्या बना रहा है, सिलोक्सेन बना रहा है। अब इसी प्रकार से हम इसमें नेक्स्ट पार्ट जो देखें, ये जो है इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है वो कंडेंस होकर किसका फॉर्म कर रहा है, सिलिकॉन्स का, जो सिलिकॉन्स बना रहा है। तो इसमें जो फ्री OH समूह जो होते हैं वो दोनों किनारों पर स्थित होते हैं, और ये है जो पॉलीमर की जो है स्ट्रेट चेन के रूप में इनको कंडेंस किया जा सकता है। अब इसको जो है सिलिकॉन्स बनाने के लिए जो है पहले इनका जो है क्या बनाना पड़ेगा, एल्किल हेलोसिलिकेन, इनका वही हाइड्रोलिसिस होकर सिलिकेन के पॉलीमर बनाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो सिलिकॉन्स को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, पहले विभिन्न जो है सिलिकॉन्स को प्राप्त करने के लिए हमें सिलिकॉन्स का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। तो सिलिकॉन्स बनाने की जो स्टेप होती है वो पहले एल्किल क्लोरोसिलेंस बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहली जो विधि जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कि हमको पता है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या मिथाइल जो है वो RMgX होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में जो SiCl4, इसका क्या करते हैं, एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न में आसानी से परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है, SiCl4 जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ईथर माध्यम में रिएक्शन करा के एथिल क्लोरोसिलेंस बना रहे हैं, और इस एथिल क्लोरोसिलेंस बना के फिर इनका वही हाइड्रोलिसिस और फिर इसको कंडेंस करके हम सिलिकॉन पॉलीमर प्राप्त कर लेंगे। दूसरी विधि है रॉश प्रत्यक्ष सिलिकॉन विधि। इसमें क्या हो रहा है, जो मिक्स मेथिल क्लोरोसिलेंस का जो हम बना रहे हैं वो कॉपर की प्रेजेंस में
जो मिक्स मैथिल क्लोरोसिलेंस का जो निर्माण है वो कॉपर जो है कैटलिस्ट की उपस्थिति में किया जा रहा है, तो हमें क्या बनना है, इसमें 70% प्राप्ति होती है। साथ ही में अन्य क्रियाफलों की जो है भी मात्रा, जैसे 10% जो है वो मिथाइल SiCl3 और फिर 5% ट्राई मिथाइल SiCl, फिर टेट्रा मिथाइल SiCl, इनकी मात्रा हमें अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो अब इनकी जो मैकेनिज़्म है वो किस प्रकार से होगी। मैकेनिज़्म, तो मैकेनिज़्म में क्या है कि ये एक चेन के रूप में है, और इस प्रकार जो फ्री रेडिकल, यह एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो पहली स्टेप में हम देखें, पहली स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो हेलो एल्केन्स ईथर माध्यम में, हेलो एल्केन ईथर जैसे CH3Cl प्रेजेंस क्या है, ईथरीय सॉल्यूशन में कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मिथाइल कॉपर बना रहा है और CuCl निकल रहा है। दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर मिथाइल कॉपर बॉन्ड टूट रहा है और कॉपर को मुक्त कर रहा है तथा मिथाइल मुक्त मूलक बनता है। और तीसरी स्टेप में Si जो है Cu2Cl से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मुक्त कॉपर देता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में SiCl मिथाइल ग्रुप से रिएक्ट करके मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड बनाता है। अब जो फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, जो मिथाइल जो क्लोराइड जो बना है मैथिली समूह की अधिकता में रिएक्ट करा के ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड देता है। तो ये सारी रिएक्शन जो है वो इन स्टेप में हो रही है, और जो नेक्स्ट स्टेप में जो है रिएक्ट करके मिथाइल सिलिकॉन ट्राई क्लोराइड बनाता है। तो अंतिम स्टेप में क्या है, मिथाइल जो फ्री रेडिकल है CH3 SiCl2 से रिएक्ट करके डाई मिथाइल सिलिकॉन डाई क्लोराइड प्राप्त या बनाता है, डाई मिथाइल सिलिकॉन डाई क्लोराइड जो कि सिलिकॉन पॉलीमर है। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त जो है एल्किन हेलो सिलिकॉन्स को हम जो क्या करेंगे, इनका वही पहले हाइड्रोलिसिस होगा और कंडेंस होकर ये सिलिकॉन्स का निर्माण करते हैं। तो सिलिकॉन्स का निर्माण करने के लिए पहले क्या बनाएंगे, एल्किन हेलो सिलिकॉन बनाएंगे, फिर उनको हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर उसके बाद वो कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, सिलिकॉन पॉलीमर का निर्माण करेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरी स्टेप में क्या है, बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या है कि दो भिन्न भिन्न सिलेंस जो है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, जो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और ईथर ये जो है वो जो सॉल्वेंट है, और इसमें 573 केल्विन के जब ये इस ताप पर गर्म किए जाते हैं तो मिक्स्ड क्या बनाते हैं, सिलेंस बनाते हैं, जो हाइड्रोलाइज होकर रिंग स्ट्रक्चर वाले सिलिकॉन्स बनाते हैं। पहली वाली मेथड में वो स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स बना रहे थे इनऑर्गेनिक पॉलीमर, और ये रिंग स्ट्रक्चर वाले सिलिकॉन्स बनाते हैं। फिर दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो है एरोमेटिक सिलीकरण, इसमें क्या होता है, बेंजीन एरोमेटिक जो है विच इज बेंजीन जो है वो हेलो सिलिसिक एसिड के साथ वही एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ 570 डिग्री केल्विन पर जो है गर्म किया जाता है, तो फेनिल सिलिकॉन ट्राई क्लोराइड बनता है, जो जेली सिलिकॉन बनाने में जिनका प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप एल्कीन के हाइड्रोसाइलेशन द्वारा हाई टेम्परेचर व प्रेशर पर एल्कीन का जो एल्कीन तथा डाई अथवा ट्राई क्लोरोसिलिकन्स की रिएक्शन द्वारा एल्किल क्लोरोसिलिकन प्राप्त किए जाते हैं, और फिर उनका हाइड्रोलिसिस और कंडेंस करके सिलिकॉन्स प्राप्त किए जाते हैं। तो हम एक संक्षिप्त में ये बोलें कि हेलो सिलिकन का निर्माण जो है वो फर्स्ट स्टेप में किया जाता है, दूसरे स्टेप में इनका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न बनता है, और तीसरे स्टेप में कंडेंस होकर ये क्या बनाते हैं, सिलिकॉन्स बनाते हैं। तो इस संपूर्ण रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं, जैसे मीथेन है Cl2 CH3Cl बना रहा है, फिर CH3Cl SI कॉपर उत्प्रेरक और 573 केल्विन डिग्री पर ये गर्म हो रहा है, तो CH3 होल ट्वाइस Cl2 बन रहा है, और फिर ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बना रहा है, CH3 होल ट्वाइस SiOH ट्वाइस, और फिर ये आपस में क्या हो रहे हैं, कंडेंस होकर एक तो लीनियर जो है सिलिकॉन्स बना रहे हैं, दूसरा जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है चक्रीय यानी कि साइक्लिक सिलिकॉन्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यदि डाई एल्किल सिलेन क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमें साइक्लिक पॉलीमर भी प्राप्त होती हैं। ये साइक्लिक पॉलीमर जो है वो 3, 4, 5
या 6 सिलिकॉन परमाणु इसमें होते हैंगे। तो हम ये बात देखें कि यदि महत्वपूर्ण है कि यदि Me3 मिथाइल्स SiCl और Me2 SiCl2 के मिश्रण का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो जो है Me2 SiCl2 द्वारा बनाए गए सीधे स्ट्रेट चेन के जो सिरे से जो है Me3 SiCl जो है बाधा डालता है और ये इस प्रकार से जो टर्मिनेशन की इकाई है, तो इस प्रकार से जो पॉलीमर्स का जो है सिलिकॉन्स जो है इनका सिंथेसिस जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो और क्रॉस लिंक सिलिकॉन भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें जो है वो जो सिलिकॉन जो है वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें जो है सिलिकॉन कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जिनको हम कहते हैं सिलिकॉन। और ये जब ये पॉलीमरिक यूनिट में होते हैं तो इनका क्या होता है कि ये पॉलीसिलिकॉन्स बनाते हैं और ये पॉलीसिलिकॉन्स को भी जो है सिलिकॉन के द्वारा बनाए गए पॉलीमर को हम कहते हैं सिलिकॉन्स या पॉलीसिलिकॉन। ये या तो रिंग फॉर्म में होंगे या जो है स्टेट जो स्ट्रक्चर के रूप में होंगे या क्रॉस के लिंक पॉलीमर भी होंगे। तो ये एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। पहले हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। इसको सिंथेसिस में पहले हम इसको क्या क्या स्टेप बना रहे हैं? पहले एल्किल क्लोरोसिलिकेन्स बना रहे हैं, इनका हाइड्रोलिसिस होता है और फिर ये कंडेंस करके सिलिकॉन या पॉलीसिलिकॉन्स या सिलिकॉन पॉलीमर्स जिसको हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं उसके जो है वो बनाते हैं। तो ये आज हमने सिलिकॉन्स के बारे में और उसकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।